भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री प्रियात्मने श्रीमते श्री भक्तिवेदांत नारायण समिति नामने श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपम कदा महिम ददाति स्वपदान्तिकम्। अभी अपन ने जो लास्ट क्लास ली थी वो किसकी ली थी? अपन ने वाल्मीकि जी क्लास ली थी। लेकिन जो आज क्लास है वो आज किसके ऊपर लेंगे? आज आज अपन जो लेंगे वो लेंगे श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर। आपको पता है कि 2 दिन बाद 28 तारीख को रूप गोस्वामी जी की तिथि है। रूप गोस्वामी जी कौन है? रूप गोस्वामी जी जिनके संप्रदाय में अपन लोग आते हैं, अपन कहते हैं ना अपन रूपानुग है ना। अगर कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी को गौड़ी मठ से हटा दिया गया, एक तरह से मान लो उनका नाम हटा देते हैं अपन, रूप गोस्वामी जी को हटा देते हैं गौड़ी मठ से, तो गौड़ी मठ का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। जो पूरा मूल टिका हुआ है सिद्धांत जितने तत्व से टिके हुए हैं मात्र रूप गोस्वामी जी के ऊपर टिके हुए हैं। और यह अपने आचार्य है रूप गोस्वामी जी जिनके अनुगत्य में अपन लगाते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य तिथि है जो 28 तारीख को रूप गोस्वामी तिथि आती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी को देखते हुए आज अपन इनके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे और कृपा देख करते हैं आगे। कहते हैं जो रूप गोस्वामी जी 2 दिन बाद क्या है? विरह तिथि है ना। और जो रूप गोस्वामी जी है ये जो है नित्य सिद्ध परिकर है ये साधक सिद्ध नहीं है ना। 2 तरह के वो होते हैं, एक होता है साधक साधन जो साधना करता है वो सिद्ध होता है, एक होता है नित्य सिद्ध, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक लाइन कहते हैं, एक कीर्तन आता है भक्तिविनोद ठाकुर जी का। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वयं पार्षद स्वधामा सह अवतारी। एक कीर्तन आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु है अपने धाम के साथ और अपने जितने परिकर है ना उसके साथ अवतरित होते हैं। जितने भी उनके परिकर है जैसे अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद प्रभु है, श्रीनिवास पंडित है ना, जितने भी है उनके साथ सिर्फ यहाँ प्रकट होता अवतार होते हैं, अवतरित होते हैं। उनमें से एक नाम किनका है? रूप गोस्वामी जी का। जो रूप गोस्वामी जी है ये रूप मंजरी है। जितनी मंजरियाँ है उनमें जो प्रधान है वो रूप मंजरी मंजरी है ना। अब जो 2 दिन बाद विरह तिथि है, विरह तिथि की महिमा क्या है? तो आचार्य लोग बताते हैं विरह तिथि की इतनी महिमा है, अगर कोई भक्त इसका इसका पालन करता है तो उसको बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होगी, है ना, बहुत ही अधिक। और इसकी अगर कोई इसको महिमा गुणगान करता है, श्रवण करता है, तो इसकी बहुत अधिक कृपा जल्दी प्राप्त होगी इसको। ऐसा क्यों? जब तक इस गुरुवर अपने सामने प्रकट होते हैं तो अपन उनकी वाणी सेवा तो कर नहीं पाते हैं ना, उनके गुणगान तो कर नहीं पाते हैं। जब वो अप्रकट हो जाते हैं तो विरह में अब उनके जो गुणगान किया जाता है, तो जब उनका गुणगान किया जाएगा उससे पहले तो गुणगान नहीं होता है उनकी महिमा का, जब उसके बाद असली जो गुणगान करते हैं विरह में अपन लोग, वो बड़ी ही कृपादायी होती है। जैसे महाप्रभु ने कैसे बताइए कि जो हरिदास ठाकुर जी है, जब प्रकट लीला की हरिदास ठाकुर जी ने, तो महाप्रभु ने क्या कहा कि अगर कोई आज के उत्सव में कोई कीर्तन भी करता है, कोई नृत्य करता है, कोई खाता अगर कोई प्रसाद भी पाता है, कोई दर्शन भी करता है हरिदास ठाकुर जी की समाधि के, उसको जरूर से जरूर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी। ये महाप्रभु खुद ने कहा है। जब हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए थे, स्वयं महाप्रभु ने उनको अपने हाथों से समाधि दी और कहा था कि जो भी सिर्फ मात्र प्रसाद भी पाता है आज के उत्सव में, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, किसी को हो या ना हो। वो बात, ये बात सबसे पहले किसको होगी? जो भक्तों के उत्सव में साथ देगा, अगर प्रसाद पाएगा, कुछ भी करता है, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये होती है भक्तों की महिमा। भगवान कितनी महिमा बताइए ना भक्तों की। अब इनकी जो बताते हैं रूप गोस्वामी जी, इनकी समाधि कहाँ पे है? इनकी जो समाधि है राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ अपन जाते हैं वृंदावन में, वहाँ पे राधा दामोदर का मंदिर आता है, वहाँ पे उनकी मूल समाधि है। और इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, कैसे हैं अपन नाम बताते हैं, जैसे उज्जवल नीलमणि हो गया, उत्कल वल्लिका हो गया, शिक्षा अष्टकम हो गया, उपदेश अमृत हो गया, ललित माधव हो गया, विदग्ध माधव हो गया, है ना, प्रेम भक्ति सिंधु हो गया, प्रेम सामा सिंधु, भक्ति सामा सिंधु हो गया। अब ये ग्रंथ ऐसे है, कोई साधक, कोई नया नया कोई साधक क्यों ना हो वो, और कोई भाव तक क्यों ना पहुंच गया, कितने है ना, भाव तक क्यों ना पहुंच गया, उन सभी के लिए ग्रंथ सभी के लिए लाभदायक है। अगर कोई नया नया बच्चा आता है, कोई नया नया साधक होता है, उसके लिए बहुत लाभदायक है ये। और कोई भावाविष्ट में है उसके लिए भी
बहुत लाभदायक है ये ग्रंथ। अब अपन जानेंगे कि महाप्रभु और रूप गोस्वामी जी का मिलन पहली बार कब हुआ, कैसे हुआ, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जो रूप गोस्वामी जी है, इन ये तीन भाई है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी और अनुपम। इनका जो नाम था पहले, क्या नाम था? अमरदेव, संतोष देव और अनुपम नाम था। इनके जो वंशज थे पहले कर्नाटक में रहते थे, और किसी कारण से इनमें से कुछ एक फैमिली कहाँ पे आ गई, पूर्व बंग मतलब हो गए बांग्लादेश में आ गई थी, जो पहले भारत में था, है ना। अब वहाँ पे एक राजा था, नवाब हुसैन साहब। वहाँ का एक राजा था नवाब हुसैन साहब। तो एक बार वो क्या कर रहा था, एक बार वो मस्जिद बनवा रहा था बहुत बढ़िया। वो चाहता था मैं राजा हूँ तो एक बहुत ही सुंदर मस्जिद बननी चाहिए। तो वो मस्जिद बनवा रहा था, मस्जिद का काम पूरा हो गया। अब थोड़ा सा एक बिल्कुल थोड़ा सा काम बाकी था, बिल्कुल हल्का सा। तो वो मस्जिद देखने जाते हैं। कारीगर बोल जब जो राजा है बड़ी तारीफ करता है कि मस्जिद इतनी सुंदर बनाई है, बहुत खुश हो जाता है वो। तो जो वहाँ जो कारीगर होता है जो बनाता है, तो वो क्या बोलता है बड़े हाँ जल्दीबाजी में, हाँ हाँ मैं मतलब खुद को घमंड दिखाने के लिए, हाँ हाँ मैं इससे भी अच्छी मस्जिद बना सकता हूँ, इससे भी अच्छी सुंदर बना सकता हूँ मैं। अब राजा को सोचा, अगर अभी तो पूरी भारत में सबसे अच्छी मस्जिद जो सुंदर ही मस्जिद है, अगर ये कारीगर केवल मस्जिद बना देगा और सुंदर, तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। तो और उसको गुस्सा आया, हैंड टू हैंड धक्का, ये मस्जिद अच्छी क्यों नहीं बनाई, इसने सुंदर क्यों नहीं बनाई। तो जाओ लेके आओ। क्या बोला? जाओ लेके आओ। शिव इतना बोला। और मंत्री सोच बोले, भाई अगर हम पूछेंगे राजा से कि क्या लेके आओ, कि हमको भी धक्का नहीं देते ऊपर से। तो इससे जितने मंत्री थे सब भगे वहां से ऊपर से। अब एक मंत्री ढूंढ रहा भाई, क्या ढूंढ रहा पता तो है नहीं क्या ढूंढना है उसको। बस निकल गई ढूंढने के लिए। ढूंढता रहा, वो आया नहीं काफी दिन तक। काफी दिन तक वापिस आया नहीं वो। तो वो बड़े चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठा। वहां पे कौन थे? वहां पे थे अमरदेव और संतोष देव। ये कौन है? ये सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी है ना। इनका पुराना नाम जो था, पुराना नाम क्या था? अमरदेव और संतोष देव। जब उन्होंने देखा कि चिंतन में है, तो पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तो वो पूरा व्याख्यान सुनाते हैं कि कैसे राजा ने धक्का दिया, कैसे भी मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर राजा ने क्या बोला, जाओ लेके आओ। क्या लेके आना पता नहीं। तो ये बड़े ही बुद्धिमान थी। जो दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान थे, बड़े उदार चरित्र के थे ना, और इतने चतुर थे, सब कुछ जानते थे ये। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम मुझे पता है कि क्या राजा को क्या चाहिए। तो जो एक मंत्री को बोलते जाओ, तुम एक मजदूर लेके चल जाओ राजा के पास बस। तो ठीक है, वो बात मानता है, वो एक मजदूर लेके चलता है। और जो मजदूर था बड़ा ही जो बहुत एक्सपर्ट मजदूर होता है मजदूर, उसको लेके गया। राजा जब वो सोच रहा था कि ये मैंने तो कुछ बोला नहीं मंत्री को कि वेतन है, बोलो लेके आओ। अब क्या लेके आएगा, क्या वो तो सुन के भी नहीं गया, पहले भग गया वो। और जब देखा कि मंत्री सामने आ गए किसी मजदूर को लेके, तो बड़ा प्रसन्न होता है। बोला तुमको कैसे पता कि मैं मजदूर के लिए तुमको मैं बोलने वाला था, लेकिन तुम पहले भग गए। तुमको किसने बोला कि मजदूरी लेके आना था? और तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो, जो मेरे मन की बात है तुमने जान ली। तो क्या बोलता है वो मजदूर, वो जो मंत्री क्या बोलता है कि मैंने नहीं पता लगाया, जो वो दो भाई थे उन्होंने बताया। अब राजा बड़ा सोचा कि दो भाई ऐसे कौन है ये। तो मंत्री को बोलता है जाओ उनको ढूंढ के लाओ, जाओ उनको ढूंढ के लाओ। अगर तुम ढूंढ के लाओगे तो तुम्हें कुछ मैं मुद्राएं दूंगा। तो मंत्री जाता है, ढूंढ के लेके आता है, उन दोनों भाई को बोलता है ना। अब दोनों भाई राजा के सामने उपस्थित होते हैं। जब राजा बोलता है कि तुम दोनों भाई बड़े ही चतुर, बड़े ही बुद्धिमान हो, क्या तुम मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री का काम करोगे? सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, क्या तुम यहाँ पे प्रधानमंत्री का काम करोगे? और जो छोटे भाई है, कौन छोटे भाई? रूप गोस्वामी जी। उनको क्या बोलते हैं, क्या तुम उप उप प्रधानमंत्री का काम करोगे यहाँ पे? बड़े भाई को बोलो तुम प्रधानमंत्री का, छोटे भाई को क्या बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री का काम करोगे। अब दोनों तीनों भाई, जो दोनों भाइयों ने सोचा कि राजा है, बात माननी पड़ेगी, है ना। क्यों बात माननी पड़ेगी? इसके पीछे एक कारण बताते हैं हम। अगर वो सोचे, अगर मैं इसके इसके यहाँ पे जॉब नौकरी नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा कि हमारे आसपास जितने मंदिर हैं हिंदुओं के, जितने भी भक्तों के मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर है, जो लोग आराधना करते हैं भगवान की, ये उनको कष्ट पहुंचाएगा। क्योंकि जो राजा था हुसैन शाह, वो क्या करता था, वो लोगों को मारता था, वो पशुओं को मारता था। वो
कहीं युद्ध के लिए जाता था, तो वहाँ पे जितने पशु पक्षी मनुष्य सबको मारता, उनकी धन संपत्ति लूटता था। तो दोनों भाई को लगा कि अगर हम मना कर देंगे तो ये हमको ही मार देगा, और जब और जो आसपास जितने मंदिर हैं उनको तोड़ देगा ये। क्यों ना उन सबकी रक्षा के लिए हम दोनों यहाँ पे क्या नौकरी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों भाई नौकरी कर लेते हैं। अब जो राजा है, राजा कौन था? नवाब हुसैन साहब, मुसलमान है। तो इन्होंने अमरदेव को क्या नाम दिया? अमरदेव कौन? सनातन गोस्वामी जी। वो क्या नाम दिया? सागर मल्लिक। आप सबने पहले सुना होगा। और जो उनके भाई है रूप गोस्वामी जी, उनको क्या नाम दिया? दबीर खां। सागर मल्लिक और दबीर खां, ये दोनों अब वहाँ पे नौकरी करने लग गए। अब वो ये जानते थे कि अगर यहाँ पे हम नौकरी करेंगे तो जितने भी मंदिर मंदिर तोड़ेगा नहीं। अब नौकरी कर रही है, और ये क्या करते कि बीच ऐसे तो अंदर अंदर भजन करती ही है कि भाई आज को पता भी नहीं लगे हम अंदर अंदर भजन करते रहे। अब ये बीच बीच में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के नाम तो सुना ही था, तो बीच बीच में उनको पत्र लिखा करते थे चैतन्य महाप्रभु को कि हम पे कृपा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, है ना, हम इस जंजाल में फंस गए, हम पे कृपा कीजिए। अब महाप्रभु क्या लिखते थे इनके लिए? बोलते थे महाप्रभु, तुमको जल्दी ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तुम कुछ समय आप कुछ समय रुकिए, तुम्हें बहुत ही जल्दी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब एक समय क्या हुआ, जब महाप्रभु वृंदावन के लिए जगन्नाथपुरी से कहाँ जा रहे थे? वृंदावन के लिए जा रहे थे। तो वो वृंदावन ना होके कहाँ पहुंच गए? रामकेली ग्राम होते पहुंच जा रहे वो। रामकेली ग्राम में उपस्थित हुए वहाँ पे। और जब दोनों भाई को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे उपस्थित हुए, तो रात को दोनों भाई दूसरा मतलब एक खुद का रूप बदल के चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे गए मिलने के लिए। और जाते ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु करते, उनको भी साष्टांग प्रणाम किया। ये विधि होती है, जब भी आप गुरु के पास जाओ तो उनको प्रणाम करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, फिर उनसे प्रश्न करो। ये एक विधि होती है गुरु के पास जाने की। अब श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने दिखलाया क्या विधि है। मजा के प्रणाम करते हैं उनको, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, और सभी को प्रणाम करते हैं जितने भक्त लोग आते हैं। और फिर वहाँ पे वार्तालाप होती है कि बताते हैं, सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये पूरी ऐसी वार्तालाप है, कृपया हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालिए, आप जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। और वहाँ पे जितने भी वो होते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने भी लोग होते हैं, अद्वैत आचार्य जी, गदाधर पंडित, जितने भी लोग होते हैं, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं कि सभी को बोलते हैं भक्तों को कि आप सभी इन पे कृपा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं सभी भक्तों को? आप सभी इन पे कृपा कीजिए। आप महाप्रभु दिखलाना चाहते हैं कि भक्तों की कृपा के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। अपन सोचते हैं कि अपन अपनी बल पे साधन भक्ति कर लेंगे, साधन भक्ति कर लेंगे। तो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं उपदेशामृत में कि अकेले भजन कभी भजन नहीं हो पाएगा, भक्तों के संग में ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ दिखाया? जब बोला सभी भक्तों को कि रूप गोस्वामी जी पे और सनातन गोस्वामी जी पे कृपा कीजिए सब भक्त लोग मिलके। और बड़े ही उत्साह के साथ सब लोग कृपा करते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा करते हैं, सब कृपा करते हैं। और फिर रूप गोस्वामी जी पूछते हैं महाप्रभु से, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बताते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी वहाँ पे कि ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है इतने लोगों के साथ, आप इतने लोगों के साथ जा रहे हो, ये परिपाटी नहीं है। अर्थात अभी अपन लोग कहीं जाते हैं वृंदावन, सोचते हैं कि जाएंगे वृंदावन में, चल जाएंगे 20 लोगों को, 5-10 लोगों को लेके चल जाएंगे अपन लोग। और क्या होगा? वृंदावन के दर्शन कम करेंगे, वहाँ पे पकोड़े खाएंगे, पतासी खाएंगे ना, ये सब खाने में बातें करने में समय वेस्ट कर देंगे, भजन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु ने दिखलाया और भक्तों ने बतलाया है कि ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। महाप्रभु की एक ही शिक्षा है, अपने लिए बहुत ही मूल है। जो जो उनकी एक एक क्रिया है ना, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन को समझ के, गुरु के अनुगत्य में समझ के उसको अपनी लाइफ फॉलो करना चाहिए। और फिर महाप्रभु निकल जाते हैं कहाँ पे? कन्हैया नाटशाला होते हैं, वहाँ पे जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। आप दोनों भाई वहाँ पे दिन रात चिंतन करते हैं कि कैसे हम यहाँ से निकले, कैसे हम यहाँ से निकले, कैसे हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। वैसे तो वो नित्य परिकर है, लेकिन वो दिखा दिखा रहे हैं ना, लीला है, लीला बस दिखा रहे वो। वैसे तो वो रूप मंजरी मंजरी है और लावण्य मंजरी है ना, लावण्य मंजरी अब दिखा रहे हैं। सॉरी, रूप मंजरी और आ, उनका नाम याद नहीं आया, शांता गोस्वामी जी कौन सी मंजरी है। तो वो चिंतन करते हैं, वो पूजा पाठ भी कराते हैं, किसी ब्राह्मण को बोल के तुम पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, और ये कृपा मांगो के ना तुम मंत्र करो, मंत्र का जाप करो, ये कृपा बोलो
کہ ہمیں جلدی कृष्ण کی प्रेम की प्राप्ति हो, हम जल्दी यहाँ से निकले। वो बड़ा सुबह शाम सुबह सब चिंतन करते हैं। अब एक समय क्या हुआ, काफी उत्कंठा हो गई उनको। तो रूप गोस्वामी जी ने किसी अपने दो लोगों को भेजा, कहाँ भेजा, मत- जगन्नाथपुरी भेजा। वो कहा कि जाओ, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलेंगे तो हमें सूचना देना। तो वो दो लोग भेजते हैं कहाँ के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए। और जो वो है रूप गोस्वामी जी क्या करते हैं, उनके पास तो बहुत मुद्रा है ना, उप प्रधानमंत्री है, खूब धन है, पैसों की कमी है नहीं उनके पास। तो क्या करते हैं वो सबसे पहले जो 10,000 मुद्रा है, सोने की मुद्रा है, उस टाइम की 10,000 सोने की मुद्रा बोल रहा हूँ। उस टाइम एक मुद्रा में तो आप कितनी बीघाओं में जमीन खरीद सकते थे, कितने कितनी बहुत लाखों के सामान थे वो, एक सोने की मुद्रा। अभी मानिए उनके पास 10,000 सोने की मुद्रा उन्होंने अलग की, किसके लिए, सनातन गोसाई महाराज जो वो सनातन गोस्वामी जी हैं, उनको जो बाहर निकलने में मदद करेगा ये। और बाकी जो मुद्रा है वो किसको दी, वो बाकी मुद्रा की संभाल दी भक्तों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में उन्होंने लगा दिया। अब जो थोड़ी बहुत सेवा है, जो थोड़ा बहुत रह गया उनके पास धन है, थोड़ा बहुत क्या करा उन्होंने, अपने घर पे गए, वहां जाके जीव गोस्वामी जी जो कुटुंब है जी, वहाँ पे जीव गोस्वामी जी उनके पढ़ाई के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उन्होंने वहाँ छोड़ दी। और वो निकल गए कहाँ के लिए, और फिर वहाँ पे रह गए थोड़ा साइड में छुप गए थोड़ा कुछ समय, वहाँ पे इंतजार किया। और जब पता लगा उनको कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए हैं दोनों भक्तों के माध्यम से, तो रूप गोस्वामी जी छुप छुप के वो भी वहां से निकल गए। राजा को पता भी नहीं चला कि कहाँ गए एकदम से। वो रूप गोस्वामी जी निकल गए कहाँ के लिए, वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। और वृंदावन निकलने पता लगता है कि जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लौटते समय प्रयागराज में मिलेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। तो जो रूप गोस्वामी जी वो पहुंच जाते हैं वो प्रयागराज में, वो दोनों। अब पीछे कौन रह गया, पीछे रह गए सनातन गोस्वामी जी। इसके बाद अब चर्चा करेंगे, सनातन गोस्वामी पाजी का चर्चा करेंगे कि कैसे वो भी बाहर आए थे। अब जब प्रयागराज पहुंचे तो पीछे सब राजा पहुंच गए कहाँ पे, सनातन गोस्वामी पाद जी के पास, है ना। अब सनातन गोस्वामी पाद जी के पास गए। और उस टाइम तो सनातन गोस्वामी पाद जी कहाँ पे थे, घर पे थे। वो क्या कर रहे थे, वैष्णव के साथ बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। तो अब जो राजा है उन्होंने पहले क्या किया, एक वैद्य को उनके वहाँ भेजा और बोला कि पता करो, अगर उनकी तबीयत खराब है तो तुम उनको ठीक कर दो। तो वैद्य बोलता है कि इनकी तो कोई तबीयत ही खराब नहीं है। तो राजा को बड़ा क्रोध आता है, बोलते हैं एक भाई तो पहले गायब हो गया, अब दूसरा भाई क्या नाटक कर रहा है क्या। तो राजा उनके घर जाता है और देखता है अपनी आंखों से कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, और 20-30 भक्तों के साथ बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं ना, भगवत चर्चा कर रहे हैं। अब राजा सामने उपस्थित होता है तो सनातन गोस्वामी जी वहाँ खड़े होते हैं और देखते हैं एकदम से राजा आ गया है। तो अब राजा क्या बोलता है कि सनातन गोस्वामी जी को कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो। क्या तुम, अब ऐसा तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे अभी नौकरी की क्यों नहीं आ रहे, कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई कष्ट पहुंचता है तो बताइए। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं नहीं, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता यहाँ पे, आपके आपके यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहता। अब देखिए, अब कोई बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना। सब अपनी अपनी पोस्ट बोलते हैं। लेकिन देखो आप, जो प्रधानमंत्री थे कौन, सनातन गोस्वामी जी, इतनी हाई पोस्ट पे सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने वो नौकरी को ठुकरा दिया। और एक आपने मीराबाई का नाम भी सुना होगा, है रानी मीराबाई, रानी थी। उसने फिर भी क्या किया, कृष्ण भक्ति के लिए वो महल को छोड़ दिया सब कुछ। तो आप अपने अपने सब जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति इंपॉर्टेंट है या नौकरी। कृष्ण भक्ति ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जो अपन लोग क्या करते हैं कि भैया कुछ धन आता है, तो ठीक है, अब धन भी आता है, कुछ भी आता है, उसको क्या करते हैं, अपन खुद के उसमें लगाते हैं। शास्त्रों में लिखा ही है कि अगर आप गृहस्थ हो तो आप जितना भी इनकम करते हो उसका 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए 50%, अगर आप गृहस्थ हो तो। अगर आप गैर त्यागी हो तो पूर्ण जीवन अपना भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। अब उनको पता लगा राजा को तो ना, तो उन्होंने बोल दी कि भाई मैं तो अब नहीं आऊँगा वापस से। तो राजा क्रोधित होता है और बोलता है अपने सैनिकों को, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए, और तुम इसको डाल दो जेल में।
तो सनातन गोस्वामी जी को क्या कहाँ डाल दो, जेल में डाल दो। अब सब लोग वहाँ उनको जेल में डाल देते हैं। और जो राजा है, राजा कहाँ चल जाता है, राजा चल जाता है उड़ीसा में। अब वो जो 10,000 मुद्राएं थी, जो रूप गोस्वामी जी ने रखे गए थे, किसके लिए? सनातन गोस्वामी जी के लिए। कहाँ रखे गए थे? व्यापारी के पास। एक बिजनेसमैन था, उसके पास वो रखे गए थे। अब 10,000 मुद्रा सनातन गोस्वामी जी को पता लग गया पत्र के माध्यम से कि जो रूप गोस्वामी जी पहुंच गए प्रयागराज, और जो 10,000 मुद्रा एक व्यापारी के पास है। अब जो जेल के पास बाद जो जेलर होता है, वो ध्यान रखता है पूरी जेल का कि कहाँ क्या कर रही है। तो जो सनातन गोस्वामी जी बड़े चतुर थे, उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मैंने आप, जो सनातन गोस्वामी जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जितने भी नौकर थे वहाँ पे, है ना, सबको उन्होंने ही वहाँ पे रख रखा था। तो जो वहाँ पे उनको संभाल रहा था जेलर, तो उनको क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी, क्या मुझे यहाँ से निकलने में मदद कीजिए, मैं आपको 2,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो जेलर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने ना राजा का नमक खाया, मैं धोखा नहीं दे सकता। परंतु मैंने आपका भी नमक खाया, आपने मेरी जॉब लगवाई है ना, आपने उस पर कृपा की है, लेकिन मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता राजा का। अब वो क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी, ठीक है मैं आपको 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। उसके मन में थोड़ा लालच आता है कि छोड़ देता हूँ। फिर बोलते नहीं नहीं, मेरी मृत्यु का डर है कि राजा को पता लगेगा तो क्या होगा। फिर शांत गोस्वामी जी बोलते हैं, मैं आपको 7,000 सोने की मुद्रा देता हूँ, मैं आपको 7,000 सोने की मुद्रा देता हूँ। अब जो जेलर है उसको आगे लालच, उसने क्या किया कि सनातन गोस्वामी जी को कुछ टॉयलेट के मतलब वॉशरूम के बहाने होते हुए उनको बाहर लेके जाते हैं। और वहां से पता लगता है कि सनातन गोस्वामी जी भी वहां से भाग गए। कहाँ चल गए? वृंदावन के लिए चल गए। अब उधर तो प्रयागराज में कौन है वहाँ पे? प्रयागराज में है रूप गोस्वामी जी। और रूप गोस्वामी जी के साथ में कौन आए थे? उनके भाई जो अनुपम है, उनके साथ में आए थे। और प्रयाग में कौन था पहले से ही? महाप्रभु थे। जब देखते हैं महाप्रभु वहाँ पे, देखते हैं बड़ी लाखों की संख्या में महाप्रभु के लोग महाप्रभु के साथ में है, नृत्य कर रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं, प्रेम में नृत्य कर रहे हैं ना, हरे नाम कृष्ण नाम को उच्चारण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, आज तक गंगा जी ने प्रयाग को नहीं डुबोया, परंतु कृष्ण नाम के प्रेम ने पूरे प्रयागराज को डुबो दिया। इतनी ऊंची ध्वनि थी वहां पे प्रयागराज में। महाप्रभु वहां पे उनके सभी भक्त, लाखों भक्त जय ध्वनि दे रहे, कृष्ण नाम बोल रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। और फिर महाप्रभु देखते कि दोनों भाई आ गए हैं, अनुपम और रूप गोस्वामी जी, तो उनसे वार्तालाप करते हैं। और वहाँ पे 10 दिन तक जो चैतन्य महाप्रभु है, रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, जिसको हम रूप शिक्षा के नाम जानते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को क्या दिया? तो कहते हैं, जो भक्ति रस है, जो भक्ति रस है, कि जो जितने भी तत्व है, जो सबसे टॉप का रस है ना, भक्ति रस का जो रस तत्व है, वो किसको दिया? रूप गोस्वामी जी को दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को ही भक्ति रस तत्व का प्रदान क्यों किया? और भी तो लोग थे, गदाधर पंडित, श्री राय रमन जी, है ना, और स्वरूप दामोदर, सब लोग थे। लेकिन महाप्रभु ने इन्हीं को क्यों दिया, इन्हीं को आचार्य क्यों बनाया? तो कहते हैं, जिस प्रकार एक घर में 5 पुत्र, एक फैमिली होती है, उसमें 5 पुत्र होते हैं। अब उनके जो पिता है बड़ा बिजनेसमैन है, तो जो पिता है वो अपनी संपत्ति किसको देगा? बिजनेसमैन है, वो अपनी संपत्ति किसको देगा? वो किसको देगा? जो सबसे होनहार होगा उसी को देगा, जो लायक होगा उसी को, उसको देगा ना। उसी प्रकार जो भक्ति रस तत्व है, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, जो इसका प्रचार कर सकते हैं ढंग से, जो आगे बढ़ा सकते हैं, उसी को जो चैतन्य जो रूप गोस्वामी जी है, उनको प्रदान किया। जब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये लायक है रूप गोस्वामी जी, ये लायक है, ये आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रचार कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इन पे कृपा करके इनको दिया। अब एक प्रश्न एक को उठता है कि महाप्रभु ने, वैसे तो जो रूप गोस्वामी जी है सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो रूप मंज जी है, वो सब कुछ जानते हैं। तो महाप्रभु ने उनके अंदर शक्ति संचार क्यों की भाई?
जब महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं आपको भक्ति रस तत्व का बताता हूँ। जो भक्ति रस है ये वैसे तो समुद्र के समान है, समुद्र के समान है। और ये इतना गहरा समुद्र है मैं आपको बता भी सकता। फिर मैं आपको सिर्फ इस संसार के लिए एक बूंद समुद्र के एक बूंद का आस्वादन कराता हूँ। आप मात्र चैतन्य महाप्रभु ने एक बूंद समुद्र की एक बूंद का आस्वादन कराया। और जो रूप गोस्वामी जी है उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिख दिया सिर्फ एक बूंद से, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जो आपसे मात्र एक बूंद से भक्ति रसामृत सिंधु, एक बूंद को क्या कर दिया, मतलब कहते हैं गागर में सागर बनना, एक बूंद को कर दिया सिंधु के समान। अब उनको सब कुछ बता दिया, तत्व बता दिया। अब वो चलते हैं आगे। और उनको, हाँ मैं ये प्रश्न था कि महाप्रभु ने उनके अंदर शक्ति संचार क्यों की। आप सभी के मन में आता होगा, जब जो रूप गोस्वामी जी वो तो रूप मंजरी है, वो तो नित्य परिकर है, तो उनको बतलाने की क्या जरूरत है, उनमें शक्ति संचार करने की क्यों जरूरत है। तो हमारे गुरुवर बताते हैं जिस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी जी है, सुखदेव गोस्वामी जी कौन है, सुख पक्षी है। सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा नाम क्यों उच्चारित नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं जब वो परीक्षित महाराज जी को 7 दिन के लिए सुना रहे थे भागवतम, तो बताते हैं हमारे गुरुवर अगर सुख गोस्वामी जी राधा नाम को उच्चारण करते हैं तो उनको 6 महीने की मूर्छा हो जाती है। अगर वो राधा नाम को उच्चारण करते हैं तो उनको 6 महीने की मूर्छा हो जाती है। इसलिए भागवतम में कहीं भी राधा नाम को उल्लेख नहीं है। वैसे तो गुप्त रूप में है लेकिन साधारण रूप में नहीं है जो अपन सब लोग देख सके। जब सुखदेव गोस्वामी जी को 6 महीने की मूर्छा हो सकती है, तो सोचिए आप जो रूप गोस्वामी जी है साक्षात रूप मंजरी है, जो मंजरी में प्रधान है, तो क्या इनको कुछ नहीं होगा। जब ये वर्णन करने जाएंगे भगवान की लीलाओं का, निकुंज की लीलाओं का, तो क्या इनको कुछ नहीं होगा। अगर इनको बहुत कुछ हो जाएगी, लिख भी नहीं पाएंगे। महाप्रभु जानते थे ये लिख नहीं पाएंगे, इसलिए उनके अंदर शक्ति संचार की, उनके अंदर शक्ति संचार की, जिससे ये प्रचार कर सके। अगर मैं इनके अंदर शक्ति संचार नहीं करूंगा तो ये प्रचार नहीं कर पाएंगे। और महाप्रभु वहाँ पे फिर उनको क्या बोलते हैं, क्या आप जाओ वृंदावन। और वृंदावन जाके, वैसे तो ये जो रूप शिक्षा है बहुत बड़ी है, मैं इसको संक्षेप में बता दिया कि थोड़ी बहुत वहाँ वार्तालाप बताया मैंने आपको। अब उसके बाद वो जाते हैं वृंदावन के लिए, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या आप वृंदावन जाओ और आपको वृंदावन जाके 4 काम करने हैं। अब कौन से 4 काम करने हैं महाप्रभु ने उनको बताया। फर्स्ट एक बताया, लुप्त जो तीर्थ है अपने जितने भी तीर्थ हैं, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, वृंदावन, जितने भी स्थान है, इनका उद्धार करना। ये समय काल के अनुसार लुप्त हो गए थे। जब 5,000 साल पहले ब्रजनाथ जी ने, जब भगवान श्री कृष्ण चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो पूरा ब्रजमंडल ही लुप्त हो गया, छुप गया। तो बैजनाथ ने क्या किया, इनको उद्धार किया था। जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी है ना, इन सबका उद्धार किया था। और सबसे पहले जो देव थे वो थे गोविंद देव जी, जो वहाँ के आदि देव थे वो थे गोविंद देव जी। उन्होंने 4 देवों की स्थापना की थी। गोविंद देव जी ब्रज में हो गए, और मथुरा में कौन से हो गए, आदि केशव हो गए, जिनके नाम पे अपना मठ, जो मठ है मथुरा मठ, केशव जी गौड़िया मठ, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। और जो गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ क्या, गोवर्धन है वहाँ पे क्या है, हरिदेव, हरिदेव मंदिर अपन जाते हैं ना, हरिहर, वहाँ पे जाते हैं, सॉरी हरिदेव जी का मंदिर वहाँ पे। ये 3 देव, और चौथे देव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उन्होंने 4 देव की स्थापना की थी ब्रजनाथ जी ने, और जितने भी स्थान थे है ना जो लुप्त हो गए थे उन सबको उद्धार किया था। लेकिन समय काल के अनुसार जब सड़ गोस्वामी जी 500 साल पहले आए थे, तो ये बिल्कुल लुप्त हो गए थे उस टाइम तक ये। तो महाप्रभु ने इनको उद्धार करने के लिए जो रूप गोस्वामी जी इनको आदेश दिया। दूसरा क्या आदेश दिया, कि जो भी ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ है, इनका आप रचना कीजिए, उनकी रचना कीजिए, उनको प्रकाशित कीजिए ग्रंथों का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो देने आए थे, आज से पहले किसी ने ना दिया, ना ना भूत में कोई देगा, ना भविष्य में कोई दे सकता है। अभी तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है, करुणा अवतार, इतने करुणा में है, उन्होंने क्या दिया आपको, उन्होंने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु दी है आपको। अभी जानेंगे अपन कि चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए थे, है ना। तो उन्होंने पहला काम बताया कि लुप्त तीर्थों को उद्धार करना। दूसरा बताया ग्रंथों का प्रकाशित करना।
तीसरा उन्होंने बताया कि जो वैष्णव सदाचार का प्रचार करना। तीसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने? वैष्णव सदाचार का प्रचार करना। और जो चौथा पॉइंट है उन्होंने क्या बताया? विग्रह की स्थापना करना। महाप्रभु ने को चार आदेश दिए। लुप्त तीर्थों का उद्धार। ये सबको याद करने की जरूरत है। भैया अपन रूपानुग में आते हैं, अपन जानेंगे रूपानुग और रागानुग में क्या अंतर है, ये भी जानेंगे अपन लोग। तो अपन उनकी धारा में आते हैं, गौड़ीय भक्त है, अपन को जानना जरूरी है कि महाप्रभु ने उनको क्या क्या आदेश दिए। इसके चाहे आप नोट्स बना लेना। फर्स्ट, लुप्त तीर्थों को उद्धार, ग्रंथों को प्रकाश करना, वैष्णव सदाचार का प्रचार करना, और विग्रह की स्थापना करना। अब जो ग्रंथ है, मूल रूप से ग्रंथ क्या होता है ना, जो अपने वेद होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो वेद होते हैं इसमें तीन वस्तु होती है। इसमें क्या होता है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अगर आप जानते होंगे पहले, इसमें मूल जो तीन चीजें होती है, क्या होती है? संबंध, हमारा संबंध किससे है, अभिधेय है ना, और प्रयोजन क्या है हमारा। ये तीन चीजें हो गई। अब जो उन्होंने ग्रंथों की जो ग्रंथ है उन्होंने कौन कौन से प्रकाशित किए? उज्ज्वल नीलमणि हो गया, उत्कर्वलिका हो गया, शिक्षा अष्टकम हो गया, उपदेशामृत हो गया। जो शिक्षा अष्टकम है, उपदेशामृत है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे जो उपदेशामृत है, महाप्रभु ने अपने मुख से स्वयं बोला, ये उपदेशामृत। जब वो समुद्र के किनारे पे खड़े थे, तो महाप्रभु ने स्वयं ने रूप गोस्वामी जी को बताया था उपदेशामृत का पूरा, है ना। और जो शिक्षा अष्टकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी महाप्रभु ने, जो ये 8 श्लोक है, ये बोले थे। अब ये दोनों किसने लिखे ग्रंथ में? रूप गोस्वामी जी ने लिखे। और जो ललित माधव है और विदग्ध माधव, इसके बारे में जानेंगे कि ललित माधव और विदग्ध माधव कब लिखा, उन्होंने कैसे लिखा, अभी आगे अपन जानेंगे। और इन्होंने सेकंड क्या किया? उन्होंने बोला कि विग्रह की स्थापना करनी है। आप विग्रह की स्थापना आप सभी जानते होंगे, गोविंद देव जी, आप सभी नाम जानते होंगे गोविंद देव जी का, जो पहले वृंदावन में थे, लेकिन अब वो जयपुर आ गए हैं। वो जो मूल गोविंद देव जी है, गौड़िया मठ है ना, जो मूल गोविंद देव जी जो ब्रजनाथ जी ने स्थापित किए थे, वही गोविंद देव जी आज कहाँ पे है? जयपुर में है। तो उन्होंने वापस से पुनः विग्रह, जो विग्रह है गोविंद देव जी, इनकी स्थापना की। अपन कभी समय मिलेगा तो जानेंगे कि उन्होंने कैसे स्थापना की थी। और लुप्त तीर्थ आप सब जानते हैं, रातून, शाम कुंड, और जितने भी है ना वहाँ पे, हाँ, जितने मूल मूल मंदिर है सबकी स्थापना की, जितने भी कुंज है उन सबको वापस से प्रकाशित किया, उनको उद्धार किया। और चौथा है वैष्णव सदाचार का प्रचार, इन्होंने किया। ठीक है। और अपन आप जानेंगे आगे, जो शास्त्र है, इन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, है ना, ग्रंथों की रचना की है। अपन सोचते हैं शास्त्र मतलब क्या होता है? बहुत ही तत्व की बात होगी शास्त्रों में, बहुत हाई लेवल की चीज होगी शास्त्रों में, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन शास्त्र बिल्कुल, अब मुझे भी लगता था पहले, सबको लगता है कि शास्त्र मतलब नाम एक शास्त्र, मतलब बहुत हाई चीज, मतलब हाई तो बहुत है, लेकिन हमारे गुरुवर ने क्या किया, उसका सार रूप किया, उसको बहुत सिंपल कर दिया अपन जैसे बच्चीयों के लिए। वैसे वैसे तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है शास्त्र, लेकिन उसको अपन लोग अपन बहुत इजीली समझ सके। जैसे अपने शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, हमारे जितने भी गुरुवर हैं, उन्होंने बहुत सिंपल रूप में कर दिया उसको। तो अपन उसको इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अब उन्होंने जो मूल रूप में काव्य ग्रंथों की रचना की थी। अब इसमें से तीन जो ग्रंथ हैं वो कौन से टॉप के तीन ग्रंथ कौन से हैं? पहला आता है उज्ज्वल नीलमणि, सबसे टॉप का ग्रंथ ही है उज्ज्वल नीलमणि। सेकंड है भक्ति रसामृत सिंधु। और तीसरा है लघु भागवतमृता, है ना। ये तीन ग्रंथ हो गए। अब प्रभु जी दूसरा कुछ क्या बताए? उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। और तीसरा बताया है लघु भागवतमृत है। और सॉरी, अपन सब अगर लघु। जान, प्रभु जी लघु सुनाई नहीं दिया। लघु भागवतमृत है। भागवतम मृत। मैं आपको व्हाट्सएप लिख के भेज दूंगा, है ना, इसका मैं जी जी डाल दूंगा ठीक। व्हाट्सएप, है ना, डाल दूंगा ग्रुप में डाल दूंगा। अब जो संबंध के है ना, मैंने आपको जैसे तीन बताया कि तीन होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन होते हैं। जो संबंध अपन जानने, ये जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संबंध के देवता कौन है आपके, अभिधेय के देव कौन है, प्रयोजन के देव कौन है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग? अपन लोग भक्ति तो करते हैं, अपन लोग बोलते हैं कि मैं रूपानुग हूँ, मैं राग, है ना, रूपानुग हूँ। रूपानुग का मतलब क्या होता है? फिर पूछ ले अपन से, तो अपन को बहुत जाना बहुत जरूरी है कि ये सब किस चीज क्या है।
जो हमारे संबंध के देवता है वो कौन है? मदन मोहन जी। जो अभी देखिए देवता है वो कौन है? गोविंद देव जी। और जो प्रयोजन, जो हमारा मूल लक्ष्य है वो कौन है? गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी। अब एक एक और प्रश्न उठता है, वैसे तो बहुत प्रश्न है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब रूप गोस्वामी जी वृंदावन पहुंच गए, तो उन्होंने सुना था कि भैया जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि अंत की रचना करनी है। अब हम अभी अपन जानेंगे, क्या जानेंगे, कि उन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव की रचना कैसे की। जब वो वृंदावन पहुंचते हैं और कुछ समय रुकते हैं वहाँ पे, तो उनको पता है कि भाई महाप्रभु ने उनको आदेश दिया ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं जितने भी राधा कृष्ण की लीला है, वृंदावन की हो या मथुरा की, इन सब की मैं रचना करता हूँ इसमें। ग्रंथ का एक ग्रंथ में लिखता हूँ मैं सबकी रचना, कि कैसे कैसे है ना, जो राधा रानी है। अब जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने चीज को, जब कृष्णा वृंदावन को छोड़ के कहाँ चल गए? मथुरा और द्वारका चल गए थे। तो जो, तो किस प्रकार राधा रानी अपनी जितनी भी सखियां हैं उनके साथ किस प्रकार प्रकाश रूप में द्वारका में जाती है। समझ रहे इस बात को, कि जो आपको दिख रहा है सत्यभामा, रुक्मणी जो भी है, ये सब गोपियों के प्रकाश है ना। जो सत्यभामा है वो राधा रानी के प्रकाश है। ऐसे अलग अलग प्रकाश है। वो सबके को सोचे रूप गोस्वामी जी कि मैं इन सबकी रचना करूंगा किसमें? ग्रंथ में। अब वो मंगलाचरण लिखते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, वो कहाँ के लिए निकल जाते हैं? वो चल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, कि मैं महाप्रभु से मिल के भी आता हूँ। वो जाते हैं, लिखते 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 रास्ते में जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? एक उड़ीसा में एक गाँव आता है सत्यभामा। तो वहाँ पे सत्यभामा जी उनको आदेश देती है कि कभी भी वृंदावन की लीला और जो द्वारका की लीला है इसको एक मत करना। कभी भी वृंदावन की लीला और जो मथुरा की लीला है इसको एक मत करना, क्योंकि कृष्णा कभी वृंदावन छोड़ के ही नहीं गए। आई थिंक आपने सुना नहीं होगा, और दुनिया में कोई बताया ही नहीं होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत गुरुवर की कथा सुनी है तो पता होगा आपको, कि जो कृष्णा है कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए हैं। कभी भी जो कृष्णा है वृंदावन को छोड़ के नहीं गए हैं। ये सत्यभामा बोलती है उनको। और जो सत्याम बताती है कि इनको आप अलग अलग करना, इनके रचना वही अच्छा रहेगा। ठीक है। अब वो जाते हैं जगन्नाथपुरी। पुरी जाके जो महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं महाप्रभु सबसे पहले, कि कृष्णा, महाप्रभु ने सेम लाइन बोली कि आप दोनों को एक मत करना। मथुरा के कृष्ण है और जो वृंदावन कृष्ण है, इन दोनों को एक मत करना, दोनों अलग अलग है। क्योंकि कृष्णा कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, ना ही राधा रानी कभी भी वृंदावन छोड़ के जाती है। तो एक समय जब वो सब जितने भी भक्त लोग होते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब लोग, वो कहाँ पे रहते हैं? हरिदास ठाकुर जी के जहाँ पे निवास स्थान है, वो वहाँ पे बैठे होते हैं, वार्तालाप करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। तो जो स्वरूप दामोदर है क्या बोलते हैं, कि आज आज तो जी रूप थोड़ा सा गोस्वामी जी तो। आवाज थोड़ा और क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। आप आवाज थोड़ा सा दब जा रही है बीच बीच में। ठीक है, ठीक है। जब महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, कहाँ पे? जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं वहाँ पे। तो महाप्रभु उनको एक लाइन बोलते हैं, कि तुम कभी भी जो जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो वृंदावन के कृष्ण है उसको, और जो मथुरा के कृष्ण है की जो लीला है, इन दोनों को एक मत करना, इन दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो कृष्णा है वो कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। आप सभी जानते होंगे जो प्रभु जी मथुरा, किसको बोल रहे हैं महाप्रभु जी? रूप गोस्वामी रूप को? गोस्वामी, हाँ रूप गोस्वामी जी को बोल रही है। क्योंकि जो वृंदावन की कृष्ण है वो अलग है, जो मथुरा की कृष्ण है वो अलग है, दोनों अलग अलग है। तो महाप्रभु उनको क्या बोल रहे हैं, कि आप मथुरा वाले जो कृष्ण है उनकी लीला और जो वृंदावन वाले कृष्ण है उनकी लीला एक मत करना, इन दोनों लीला को अलग अलग करना। ठीक है। तो एक समय जब वो कहाँ बैठे होते हैं? वो बैठे होते हैं हरिदास ठाकुर जी का जो निवास स्थान है। आज अपन जाते हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का निवास स्थान है। वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं भक्त लोग। तो जो स्वरूप दामोदर है, आप सभी जानते हैं स्वरूप दामोदर, वो बोलते क्या बोलते हैं, कि जो रूप गोस्वामी जी है इन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रंथों की रचना की है। विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव में क्या लिखा है? वृंदावन की लीलाएं लिखी है। और जो ललित माधव है इसमें लिखी द्वारका की लीला है, जितनी भी लीला है।
कि कैसे जो द्वारका में कृष्ण 16,108 आने एक साथ रहते हैं। जितनी भी लीला है वहाँ की है ना, वो सब लिखा है ललित माधव में। और जो वृंदावन की जितनी भी लीला है, गोपियों के साथ जितनी भी लीला है ना, वो सब किस में लिखी है? विदग्ध माधव में। तो वो जो जो है स्वरूप दामोदर जी, वो बोलते हैं सबके सामने कि इन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है। तो राय रामानंद जी है, वो सुनते हैं और बोलते हैं, ठीक है रूप, आप इसके जो चरण है, इसका थोड़ा बताइए, मंगल चरण को बताइए आप। तो जो रूप गोस्वामी जी है वो बताते हैं, मंगल चरण सुनाते हैं। तो राय रामानंद जी बोलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, आप इसको और ढंग से लिखिए। तो रूप गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक ही है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक ही है। तो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पयुतुम अनंत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। ये पूरा श्लोक आता है। हरि पुरय सुंदर घूति कदम्ब संदीपित है, सदा सदा हृदय कंदरे स्फुरंतु वे श्री सचिनंदन। ये पूरा श्लोक आता है। इसमें ही लिखा है, जो चिरकाल तक, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, जो चिरकाल तक किसी ने भी वो दान नहीं किया, उस प्रेम को प्रदान नहीं किया, वो चैतन्य महाप्रभु, वो हम सभी भक्तों को, हम सभी को देना है, हम सभी बद्ध जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए? जो ना अभी तक किसने दिया है ना कोई देगा, है ना, जो श्री है, श्री भक्ति है, आप जानते हैं उसका नाम है ना, वो अभी तक किसने नहीं दिए। और जो सेकंड लाइन है, उन्नत उज्जवल रस है, उसमें बताया फिर भाई किस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु है, जो राधा रानी है, इनकी अंकांति लेके आते हैं। इसका ये पूरा मतलब ये होता है। अब ये सुन के जो राय रामन जी बड़ा प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, अब आपने बिल्कुल सही लिखा है, अब आपने बिल्कुल सही लिखा है। और उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो आप वृंदावन में आते हैं। अब अपन जानेंगे वृंदावन में आते हैं कि वृंदावन में उन्होंने कैसी कैसी लीला की। बहुत उनकी तो अनंत लीला है। ये मैं आपको एक दो लीला सुनाता हूँ। एक समय जो एक समय क्या होता है, मैं सुनाता हूँ आपको, एक सेकेंड ना। प्रेम चंद्रिका, एक सेकेंड। कौन सी लीला सुनाऊँ मैं आपको? ठीक है जी, चलिए सुनाता हूँ मैं आपको। एक समय क्या होता है, आप रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो अपना वो होता है, क्या होता है, अपराध होता है। रूप गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं अपने को कि जो अपराध होता है वो कितना हानिकारक हो सकता है। अपन किसी भी भक्त के लिए, किसी के लिए सोच लेते हैं कि ये ऐसा है, इसने ऐसा क्यों किया, तो उसका बता रहे हैं कि इसका इंजाम क्या होगा। एक बार जो रूप गोस्वामी जी है, वो अपने भजन करते करते आविष्ट हो गए। एक समय क्या हुआ कि जो रूप गोस्वामी जी अपना भजन कर रहे थे, और भजन में इतने आविष्ट हो गए कि वो जो भगवान की अष्टकाली लीला है, इसमें उन्होंने उनका दर्शन कर रहे थे वो। तो उसी समय क्या होता है, वो क्या दर्शन करते हैं, रूप गोस्वामी जी भावाविष्ट में। अब जो रूप गोस्वामी जी है, वो लीला का दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन कर रहे हैं? कि जो मधुमंगल है, मधुमंगल कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे अंदर है क्या चीज, तुम कुछ भी नहीं हो। कृष्ण, तुम कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जो मधुमंगल है, वो तो दोस्त है उनके, तो वो तो बोल सकते कुछ भी। वो बोलती, कृष्ण तुम्हारे पास क्या है? तुम सोचते हो कि जो गोपियां है तुम्हारे पीछे पागल है। तुम सोचते हो कि तुम्हें माखन मिलता है, तुम इतने सुंदर दिखते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम क्या है कि तुम मोर पंख धारण करते हो, तुम बांसुरी, तुम्हारे पास बांसुरी है, और तुम्हारे पास तुम क्या है, त्रिभंग रूप में खड़े होते हो, इसलिए तुमको गोपी चाहती है। लेकिन जो मुख्य रूप है, ये जो बांसुरी है और जो मोर पंख है, इसी के कारण ही तुम्हें गोपियाँ चाहती है। और इसी के कारण तुम्हें क्या मिलता है, खाने की चीजें मिलती है। अगर इन दोनों चीजों को मैं धारण कर लूँ, मोर पंख और बांसुरी को मैं धारण कर लेता हूँ, और जो पीताम्बर है इसको भी मैं धारण कर लेता हूँ, तो जो भी खाने पीने की चीजें है जो गोपियाँ देगी, वो सब मुझको देगी और तुमको कुछ भी नहीं देगी। कृष्णा बोलता है कि ठीक है, तुम ट्राई कर लो एक बार। तो मधुमंगल क्या करते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मोर पंख लगा लेते हैं, बांसुरी लगा लेते हैं, और पीताम्बर धारण कर लेते हैं। अब उसी समय क्या होता है कि जो कंस है, कंस ने क्या बोला कि एक दैत्य है, कैसे दैत्य है, उसको क्या बोलते हैं कि जाओ वृंदावन जाओ,
और वहाँ पे एक बालक है, उसका नाम कृष्ण है। और उसकी वो पहचान क्या है, उसकी पहचान, उसने वो मोरपंख धारण करता है, वो पीताम्बर धारण करता है, और वो बांसुरी धारण करता है। ये उसके चिन्ह है। ठीक है। अब कैसे दैत्य निकलता है वहां से और वृंदावन में आके देखता है कि किस बालक ने बंसी लगा रखी है, मोरपंख किसके पास है, और पीताम्बर किसके पास है। तो वो देखते हैं मधुमंगल को, क्योंकि मधुमंगल ने सब कुछ धारण कर रखा था। और जो कैसे दैत्य है वो जानता नहीं है कि भाई कौन है। वो तो लगा कि भाई ये कृष्ण है। अब जैसे ही कैसे दैत्य आता है, किसके रूप में, घोड़े के रूप में आता है। एक जो लात है वो मारता है किसको, वो मारता है कि लात मधुमंगल को। यद्यपि लात लगती नहीं है, फिर भी इतनी तेज लात होती है, जो मधुमंगल जी हैं बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। अब ये सब देख के मधुमंगल बोलते हैं, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ, बचाओ, बचाओ। और कृष्णा आते हैं और एक मुक्का मारते, कृष्णा कृष्णा एक मुक्का मारते हैं और उसका वध कर देते हैं वहां पे। अब इतनी सुंदर लीला को देख के रूप गोस्वामी जी हंस पड़े, है ना, वो चिंतन कर रहे हैं। अब उतनी देर में क्या हुआ, सामने से एक खंज कृष्णदास, एक भक्त आते हैं खंज कृष्णदास, जो बहुत ही निम्न है। जो रूप गोस्वामी जी सबसे उच्च भक्त हैं, और उनके कमरे में वो काफी नीचे भक्त हैं, खंज कृष्णदास, है ना। अब क्या होता है कि जो खंज कृष्णदास है, वो थे थोड़े लंगड़े से, तो झुके हुए, थोड़े से झुके हुए और थोड़े लंगड़े से। तो उनको क्या लगा कि रूप गोस्वामी जी जो इतने श्रेष्ठ है वृंदावन में, इतने श्रेष्ठ गोस्वामी जी है, वो मुझे देख के हंस रहे हैं। तो क्या करते हैं वो, रूप गोस्वामी जी नहीं मिल के वो चलाते वापस अपनी कुटिया में। अब क्या होता है, जो रूप गोस्वामी जी है, जितनी भी लीला स्मरण कर रहे थे वो लुप्त हो जाती है, वो एकदम से बंद हो जाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि उनकी जो लीला है वो बंद क्यों होगी एकदम से। जैसे कि मैंने बताया था, जो अपराध होता है, अपराध बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। अपन सोचते हैं कि अपने बहुत ज्यादा भजन कर लिया, अपन ज्यादा भजन कर लिया, तो अपन किसी को कुछ बोल सकते हैं, या मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तो ये अपराध है बहुत बड़ा। वो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। जो रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी है, जो भगवान की लीला स्मरण कर रही है, और दूसरे ओर कौन है, खंज कृष्णदास, जो साधारण से भक्त है। लेकिन साधारण से भक्त से के चरणों में अपराध भी होने पर कैसे लीलाएं बंद हो सकती है, रूप गोस्वामी जी ने बताया। अब उसी समय सनातन गोस्वामी जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं, रूप गोस्वामी जी को क्या हुआ। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि मैं लीला स्मरण कर रहा था, परंतु क्या हुआ कि एकदम से बंद हो गई। अब मैं कोई भी लीला स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी इस लीला को ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा मैं। तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि आपने हो सकता है किसी भक्ति के चरणों में अपराध कर दिया। तो इसका एक ही उपाय है कि वृंदावन में, ब्रज में जितने भक्त लोग हैं, जितने वैष्णव हैं, एक भंडारा करते हैं और सभी भक्तों को बुलाते हैं भंडारे में। ठीक है। अब जो जीव गोस्वामी जी है, सभी को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। जितने भी ब्रज में जितने भक्त लोग होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, इनको आमंत्रित करते हैं। परंतु जब जाते हैं खंज कृष्णदास के घर पे, तो मना कर देते हैं खंज कृष्णदास कि मुझे कुछ भी नहीं आना है आपके भंडारे में। जो पहले तो मुझ पर हंसते हैं और मुझे खाने के लिए बुला रहे, वो मेरी मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जा रहा। अब जीव गोस्वामी जी बताते हैं सनातन गोस्वामी जी को कि जो सभी लोग तो मान गए, लेकिन जो एक एक खंज कृष्णदास, वो मना कर रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी समझ गए, वो समझ गए कि ये आपकी जो जो लीला बंद हुई है क्यों हुई है। तो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी कहाँ जाते हैं फिर, खंज कृष्णदास जी के घर पे जाते हैं। और जैसे ही रूप गोस्वामी जी उनको देखते हैं, मांगते हैं। अब ये देख के खंज कृष्णदास से समझ नहीं आता, और बोलते हैं कि पहले तो तुम मुझ पे हंसते हो, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आया था तुमने मुझे हंसे, और अब तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो। तो रूप गोस्वामी जी बोले, कब आया था आप मिलने के लिए। तो बोलते, मैं सुबह आया था मिलने के लिए। तो अब समझ आते हैं रूप गोस्वामी जी हुआ क्या। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, उस टाइम मैं भाव आवेश में था, इसलिए कुछ समझ नहीं पाया मैं। अगर आपके चरणों में अपराध हुई तो मुझे माफ करना। अब जब खंज कृष्णदास जी को पता लगता है कि वो तो भाव आवेश में थे, और उन्होंने जानबूझ के हंसे नहीं, वो तो कि लीला में थे, लीला देख रहे थे, है ना। अब ये सब सुन के संजीत कृष्णदास जी भी उनके चरणों पर जाते हैं, और फिर वहाँ पे भंडारा करते हैं। अब रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी क्या दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो अपराध है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मन से लिया गया अपराध हो, है ना, वो अपराध अपराध होता ही है। चाहे सामने को पता लगे
सामना रुष्ट हो या ना हो, वो अपराध हो ही जाता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जो मेरे नाम का प्रचार करता है, जो मेरा नाम लेता है, जो मेरे नाम को जगत में विस्तार करता है, वो सबसे सबसे ज्यादा मेरा प्रिय है, बहुत ही ज्यादा मेरा प्रिय है। इसलिए जितना कम से कम हो, बस अपराध करना ही नहीं, फर्स्ट ये है अपराध करना ही नहीं है, ये बताया है। इसलिए भजन कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ भक्तों के संग में आपको भजन करना है, जिससे आप अपराध नहीं कर लो। एक समय क्या होता है कि रूप गोस्वामी बताते हैं, ये बार क्या होता है कि महाप्रभु जब वृंदावन भेज देते हैं उनको, तो वृंदावन से एक भक्त कहाँ जाता है, मथुरा जाता है, जगन्नाथपुरी जाता है महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु पूछते हैं कि जो मेरे रूप और सनातन है वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं वहाँ पे वृंदावन में। तो क्या बोलते हैं वो कि जो रूप गोस्वामी जी है, कभी कभी तो चना खाते हैं, वरना वो भी मना, कभी कभी चना, वरना वो भी मना, कई दिनों तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कुछ मिल जाए तो नमक मिला के या पानी मिला के पी लेते हैं उसको। तो 24 घंटे भजन करते हैं। और सोने की बात है तो कभी कभी 24 मिनट सोते हैं। 24 घंटे में सोते ही नहीं है कितने दिनों तक कभी, और कभी सोते भी है तो कितने देर सोते हैं, मात्र 24 मिनट के लिए सोते हैं। अब रहते कहाँ पे हैं, वो रहते हैं कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। तो कभी किस पेड़ के नीचे, क्यों कि क्या पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। वो जानते हैं भैया कि आसक्ति रखनी नहीं है, पेड़ से आसक्ति ना हो जाए तो कभी इस पेड़ कभी उस पेड़ में, और कभी दिन सारी रात वो रोते रहते फिरे में। जो उनके भजन की परिपाटी है वो बता रहे हैं कि कैसे आपको 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम को उच्चारण करना है, भगवान में ही लीन रहना है। तो सब कुछ बता रहे हैं ना। अभी छोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। जो रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र है, जैसे मैंने बताया था आपको, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूपम कदा महीम ददाति स्वयं पद। ये जो प्रणाम मंत्री किसने लिखा, और ये पूछता है आपसे, तो उनको बताना जो प्रणाम मंत्री वो लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। जो ये प्रणाम मंत्र है वो किसने लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, तो चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट है, जो मनो की जो मन की जो भी इच्छा है, उसको किसने पूर्ण किया, उसको पूर्ण किया है हमारे रूप गोस्वामी जी ने। सभी तत्व के आचार्य अलग अलग हैं, जैसे जो नाम के आचार्य कौन है, हरिदास ठाकुर जी है। लेकिन देखा जाता है जो चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छाएं थी उसको किसने पूर्ण किया, रूप गोस्वामी जी ने पूर्ण किया। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में क्या आता है, चैतन्य, हाँ, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदकांतिकम। अर्थात सेकंड लाइन, कब मुझे श्री रूप गोस्वामी जी की चरणों की प्राप्ति होगी, ये विनती कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि हाँ रूप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। और सेकंड, अब एक प्रश्न उठता है कि रागानुग और रूपानुग में अंतर क्या है। रागानुग और रूपानुग में क्या अंतर है, क्या किसी को पता है इन दोनों में क्या अंतर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या किसी को पता है कि रागानुग और रूपानुग में क्या अंतर है। चलो मैं बताता हूँ आपको। जो ब्रज की भक्ति होती है ना, जो भी वृंदावन की भक्ति होती है, ब्रज की भक्ति होती है, जिसमें कौन कौन से रस आते हैं, इस वृंदावन में होते हैं 5 रस मुख्य है, 7 गौण रस है। मुख्य कौन कौन से, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस, ये 5 मुख्य रस है ना। अगर कोई इनके अनुगत्य में कोई भजन करता है तो उसको बोलते हैं रागानुग, रागात्मिक का भजन है ना। ये जो 5 रस है, इनका जो भजन करता है अनुगत्य में, उनको बोलते हैं रागानुग का। और रूपानुग कौन होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रस है मधुर रस है, उनके उनके जो उनके उसमें कौन आते हैं मधुर रस में, वो आते हैं रूप मंजी जी, ललिता विशाखा। रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में जो भजन करता है उसको बोलते हैं रूपानुग। कि किस प्रकार राधा कृष्ण युगल की जो सेवा है किस प्रकार करनी चाहिए, उनके अनुगत्य में जो राधा कृष्ण की सेवा करता है वो रूपानुग है। और बाकी जो वात्सल्य सख्य मधुर शांत जो है, इनके अनुगत्य में जो भजन करता है वो है रागानुग। बाकी के जो 4 उसमें सेवा करता है वो है रागानुग। और जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में करता है भजन वो है रूपानुग। वो कहते हैं
कि हर रागानुग, हर रूपानुग रागानुग हो सकता है। हमारे गुरुदेव बोलते लाइन ये, हर रूपानुग रागानुग हो सकता है परंतु हर रागानुग रूपानुग नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न उठता है, जो सर गोस्वामी जी है, सनातन गोस्वामी जी जो उनके बड़े भाई है, क्या ये भी रूपानुग है? जो हमारे गुरुवर है, क्या ये भी रूपानुग है? हाँ, सनातन गोस्वामी जी रूपानुग है। हमारे जितने भी गुरुवर है सब रूपानुग है। और जो भी रूपानुग है, रूप गोस्वामी जी जो विचार है उसको अपनाता है, उसको अपना के ही वो आगे बढ़ता है। अब जो रूप गोस्वामी जी है, इनकी जगह स्थिति में कोई सिर्फ इनका श्रवण भी करता है, रूप गोस्वामी जी की महिमा को सुनता भी है मात्र, उसको संपूर्ण रूप में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही होगी होगी। अब आप देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने, उनकी क्या इच्छा थी कि तुम जाओ और जितने भी तीर्थ हैं उनको वहाँ पे वापिस से उद्धार करो जो लुप्त हो गए हैं। जितने मंदिर आप देख रहे हैं ना, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, इनको स्थापना करो वापस से। सबको बोलते, गोस्वामी जी को बोलते हैं। अब उन्होंने इतनी मेहनत से उन्होंने सबको प्रकट किया, परंतु क्या अपन इनके दर्शन करने जाते हैं? जो ब्रज है, अपन जाते हैं कभी कभी वृंदावन जाते हैं, और कभी कहाँ जाते हैं, बाकी पर जाते हैं, कभी प्रेम मंदिर जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जो रूप गोस्वामी जी ने, हमारे सर गोस्वामी जी ने इन सभी जगहों को प्रकट किया, प्रकाशित किया है, ऐसे इस जगह जो गांव गांव में जा जाके हैं। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, अपन तो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन जब हमारे जो गुरुवर है जब भी जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं, तो हर काम छोड़ के अपन को जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने इन सबको प्रकाशित क्यों करवाया वापस से। जब चैतन्य महाप्रभु की मन की इच्छा थी कि रूप गोस्वामी जाके तुम इसको प्रकाशित करो, सभी सड़ गोस्वामी जी क्या बोला कि तुम जाके इनको प्रकाशित करो। तो आप सब सोचिए कि जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी सड़ गोस्वामी जी ने पूरी की है। तो ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है ब्रज में कि उनकी इच्छा है उनको प्रकट करवाया। अगर हमारी जो यात्रा होती है नवंबर में, उसमें क्या होता है ना, हम जाते हैं हर स्थान पे, जितने भी अधिक से अधिक स्थान होते हैं हमारे जो गुरुदेव है उनके अनुगत्य में हम लोग जाते हैं। एक ही स्थान जाते हैं, वहाँ की महिमा सुनते हैं, वहाँ पे भगवान ने कौन सी लीला की थी उनके बारे में श्रवण करते हैं। तब हमको एक लोभ होता है वृंदावन में, वरना आज से पहले अपन कहाँ जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल, राधा बल्लभ जी, बांकी बाई जी, प्रेम मंदिर, और वहाँ की पकौड़ी खा लेंगे बस। अपन क्या बोलते हैं, हाँ मैं वृंदावन जाके आया। तो क्या ये वृंदावन जाने की परिपाटी है? ये वृंदावन जाने की बिल्कुल परिपाटी नहीं है। आप जाओ गुरुवर के अनुगत्य में, जितने हमारे गुरुवर है, इनकी यात्रा होती है 7 दिन की। मैं नहीं बोल रहा आप 1 महीने के लिए आओ, लेकिन 7 दिन की यात्रा होती है। बहुत कम कॉस्ट होती है। क्यों होती है? कि हम चाहते हैं कि आप लोग वृंदावन से जुड़े। आप लोग जाते हो कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, लेकिन हम चाहते हैं आप सही अनुगत्य में। क्योंकि क्या होता है ना, कि आप जानते हो कि संसार में जो भी चल रहा है, कितने लोग फ्रॉड हैं, क्या चल रहा है आपको ही नहीं पता। कोई गलत बताते हैं, कोई सही बताते हैं। अब आप कैसे पहचान करोगे कि कौन सही कौन गलत है? इसलिए भैया, आप पहले गुरु की पहचान करो, उनके अनुगत्य में, फिर कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ। और जितने ब्रज की जगह है वहाँ एक एक स्थान पे जाओ, उनकी महिमा को श्रवण करो। साल भर में वो मौका मिलता है, कब? कार्तिक में। हमारी जो यात्रा है 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक यात्रा है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके ये सेवा होती है। अब आप ही बोलोगे चैतन्य महाप्रभु हमको सेवा देते, तो हम भी प्रकाशित कर लेते। तो चैतन्य महाप्रभु ने आपको भी सेवा दी है, सभी को सेवा दी है महाप्रभु ने। क्या दी सेवा आपको? कि जितने अधिक से अधिक लोग हो सके आप वृंदावन में लेके आओ, उनको यात्रा कराओ, अधिक से अधिक स्थान पे लेके आओ। अब मैं सोचते कि भैया रूप गोस्वामी जी पर कृपा हुई थी और उन्होंने इसलिए कर दिया प्रकाशित, उन्होंने गोविंद जी को प्रकट कर दिया। तो भाई उन्होंने ही आपको सेवा दी है। क्या सेवा दी है? कि जितने भी अधिक से अधिक लोग हो सके ब्रज में लेके आओ। उससे क्या होगा? आपको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी होगी। अगर आप भक्तों को जोड़ते हो, ना किसी को जोड़ते हो भक्ति से। और जो अभी 2 दिन बाद रूप गोस्वामी की तिथि है, इसके लिए कोई श्रवण करता है, उसको संपूर्ण पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी चीज नहीं है कृष्ण प्रेम, ये बहुत ऊपर की चीज है कृष्ण प्रेम। उसकी प्राप्ति होगी होगी। आज से पहले ना किसने दिया ना कोई देगा। जो चैतन्य महाप्रभु है इन्होंने दिया अभी। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विराज करता हूँ। वो कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे।
दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरे को कृष्णा। पूछना था रागानुग और रूपानुभक्ति में फर्क हरे है। कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम।